दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने देखा मानसिक योग्यता प्रकार 6 को और आज देखेंगे प्रकार 7 को। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रकार 7। दोस्तों, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि प्रकार 7 है क्या, फिर अपन को आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, प्रकार 7 है कि एक है मिरर और एक है वाटर, मतलब जो दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और मिरर प्रतिबिंब, मतलब मिरर दर्पण को ही कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब मतलब जल प्रतिबिंब। उसको क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे दर्पण होता है उसके अंदर अपन जैसे आकृति है कोई ये बना दे कि इस प्रकार की आकृति है, ये आकृति है, तो इसको अपन मिरर में देखेंगे तो किस प्रकार की दिखाई देगी। मिरर में देखेंगे तो ये उल्टी दिखाई देगी और जल पर भी देखेंगे तो ये उल्टा दिखाई देगा, मतलब ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी कि ये वाला है, मिरर में देखेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगी, ये इधर हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। तो मिरर में इस प्रकार की आकृति बन जाएगी उल्टे साइड में। तो अपन को उसमें देखना है 7 में, यही है प्रकार 7 में। तो अपन को देखना है कि किस प्रकार की उल्टी आकृति होगी। अपन को एक समस्या आकृति दी होगी और 4 उत्तर आकृति दी होगी। उसमें अपन को पहले एक आकृति दी होगी, उसमें चारों को देखनी कि इसकी उल्टी कौन सी है। मिरर में देखेंगे तो उल्टी दिखाई देगी, तो उल्टी कौन सी आकृति है। तो आइए देखते हैं, अपन प्रॉब्लम को देखेंगे दोस्तों। अब ये देखते हैं अपन पहली है समस्या आकृति को, ये किस प्रकार बनी हुई है। उसकी उल्टी साइड इधर मिरर रखा हुआ है तो ये उल्टी साइड बन जाएगी। तो देखेंगे, इधर अपन मिरर लगाकर भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सी आकृति होगी। तो पहले हम देखते हैं कि ये मिरर इस तरफ है तो ये उल्टी आकृति बन जाएगी, ये वाला पोर्शन इस तरफ आ जाएगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो दोनों तरफ उल्टी हो जाएगी। तो ये तीर देखते हैं, पहले तीर इस तरफ है तो मिरर लगाएंगे तो तीर ऊपर की तरफ इस तरफ चली जाएगी। तो पहले अपन तीर को देखते हैं कौन सी में है। तो फर्स्ट में है, इधर तीर है, सेकंड में है नहीं तो सेकंड सीधा गलत हो गया, तीसरे में है और चौथे में है, ये देख रहे हैं, ये होगा। तो अपना एक तो ये हो गया, तो पहले दूसरा गलत हो गया, दूसरे को अब देखना ही नहीं है। अब देखते हैं कि ये बीच वाला, बीच में झंडा है, झंडा इस तरफ जा रहा है तो झंडा इस तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ। तो इस तरफ कौन सा है, पहले में देखते हैं, पहले में सेम साइड है तो ये गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए। अब इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, इसको देखते हैं तो उल्टी साइड दिखाई दे रहा है, ये वाला झंडा इस तरफ हो गया, उल्टा हो गया, तो ये अपना सही है। और चौथे को भी देखते हैं, चौथा सेम साइड में, ये गलत हो गया, तो अपना उत्तर हो गया तीसरा। आगे देखना ही नहीं क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। तो ये अपना उत्तर होगा तीसरा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है, इसी सेम आकृति को मिरर इस तरफ ही है तो मिरर को देखना है, तो ये इस तरफ से मिरर होगा तो उल्टा हो जाएगा, ये सेम इसी की तरफ होगा उल्टा। तो ये तीर इस तरफ जा रहा है तो ये उल्टी साइड में चला जाएगा दूसरी तरफ। तो देखते हैं कि तीर इस तरफ है तो इस तरफ होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं चारों में, तो पहले में इस तरफ है सेम साइड में तो ये गलत हो गया, पहला तो सीधा गलत है, देखना ही नहीं है इसको। फिर इसमें तीर उल्टी साइड में, इसमें तीर उल्टी से, इसमें उल्टी है, तो ये तीनों अपन को देखने हैं। अब ये तो अपना सही हो गया, लेकिन दूसरा भी प्रकार देखते हैं कि इस तरफ है तो इस तरफ होना चाहिए। तो इसी में भी इस तरफ है, इसमें भी इस तरफ है, इसमें भी इस तरफ है, तो अपन का इतना तक तो सही है तीनों। अब तीनों में कंफ्यूजन है कौन सा होगा इसमें। तो इसमें अभी और भी है चीज़ें कि बीच वाली है, जिसको देखना है। तो पहले ऊपर वाला देखते हैं कि एक तरफ खाली है, एक तरफ भरा हुआ है। तो इस तरफ, जिस तरफ भरा हुआ है उस तरफ खाली होना चाहिए, और जिस तरफ खाली है उस तरफ भरा होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले इस तरफ खाली और इस तरफ भरा होना चाहिए। देखते हैं पहले दूसरे में, ये सही है, दूसरी तरफ खाली है, उस तरफ भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो इसमें इस तरफ खाली है, इस तरफ भरा हुआ है, सेम साइड है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी देखते हैं, इस तरफ भरा हुआ है, इस तरफ खाली है, उल्टी साइड में है, तो ये दूसरा और चौथा अपना सही है। लेकिन आगे भी इस प्रकार से अगला वाला देखेंगे, तो ये ऊपर की साइड में है जो भरा हुआ है, नीचे की तरफ खाली है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इस तरफ चला जाएगा। ये भी होगा तो सेम ही, लेकिन अपन को देखना है किस प्रकार से। सॉरी गाइस, ये ऊपर वाला है तो ये नीचे की तरफ नहीं, इस तरफ जाएगा, तो ये खाली वाला है, इस तरफ चला जाएगा भरे साइड में, और भरा हुआ खाली की तरफ चला जाएगा, गलती हो गई। तो आगे इसमें देखते हैं कि उल्टा कौन सा है। तो ये पहला वाला देखते हैं
पहला तो सीधा गलत हो गया था, पहले अपने तीर को देखा था। दूसरे में देखते हैं तो इस तरफ भरा हुआ होना चाहिए, इस तरफ खाली होना चाहिए। इसी के सेम जगह पे ये खाली है तो इस तरफ खाली होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए इसका। तो इस तरफ खाली ये वाला है और चौथा है, देखते हैं। ठीक है, ये वाला है तो इसमें उस तरफ चला जाएगा तो ये ऊपर वाला भरा हुआ होगा, नीचे वाला खाली ही होगा। ऊपर वाला भरा होगा, नीचे खाली होगा, ये उल्टा हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तब। तो ये पहले ये वाला देखते हैं, ऊपर की ओर भरा हुआ है, नीचे की ओर खाली। ये ऊपर की ओर खाली है, नीचे की ओर भरा हुआ है, तो ये अपना गलत हो गया। तो अपना उत्तर होगा चौथा उत्तर सही है, क्योंकि इस तरफ भरा हुआ है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ खाली। मिरर देखना, दर्पण, ये क्यों ये दर्पण इस तरफ लगा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चौथा उत्तर सही हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है, ये उल्टा हो जाएगा तो सी क्या है, इस तरफ चला जाएगा बी की जगह, और बी सी की तरफ हो जाए, बी उल्टा हो जाएगा इसके उल्टी साइड में, और सी का मुंह इस तरफ हो जाएगा, बी राइट साइड में इस तरफ हो जाए। तो पहले बी ए को देखते हैं, ए सब में ऊपर ही है, ये चारों सही हो जाएंगे। तो सी इस तरफ होना चाहिए और सी का मुंह दूसरी तरफ होना चाहिए। पहले हम देखते हैं सी का मुंह सेम तरफ है, ये गलत हो गया। दूसरे में देखते हैं सी का मुंह इस तरफ है, ये अभी सही है, लेकिन आगे भी देखते हैं इसका भी मुंह सी का इस तरफ है, और तो इस ये भी सही है, लेकिन ये देखते हैं इसका सी इस तरफ नहीं है, ये गलत हो गया। पहला और चौथा ये दोनों गलत हो गए। अब तीसरा और दूसरा देखना है अपन को। अब बी का बारी है, बी इस तरफ आएगा तो बी का मुंह उल्टा हो जाएगा, ये इस तरफ है तो उल्टा हो जाएगा। ये सीधा है बी, ये गलत हो गया। ये देखते हैं ये उल्टा है तो अपना उत्तर होगा तीसरा, क्योंकि ये बी उल्टा है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बता देना है। आगे देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या है, तीर इस तरफ है तो ये दर्पण इस तरफ भी लगा हुआ है, तो उल्टी साइड करेंगे तो तीर नीचे की तरफ इस तरफ आ जाएगा, और ये बॉक्स इस तरफ भरा हुआ आएगा, इस तरफ खाली होगा, क्योंकि ये इस तरफ होगा, उल्टा हो जाएगा। तब देखेंगे कि कौन सा है, ये इस तरफ हो जाएगा। पहले ये देखते हैं, तीर इस तरफ होना चाहिए नीचे की तरफ, तो पहले में इस तरफ नहीं है, ये सीधा गलत हो गया पहला। दूसरे में इस तरफ है, तीसरे में भी इस तरफ है, चौथे में भी इस तरफ है, तो ये अपन को देखना है अभी। तो ये तीर वाला साइड होगा, ये हमेशा खाली ही होगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा तो ये खाली होगा। तो तीर की साइड खाली कौन सा है पहले देखते हैं। पहला तो सीधा गलत हो गया था, दूसरे में तीर खाली है, तीर वाला है ये, और तीसरे में भरा हुआ है, चौथे में भरा हुआ है, तो दूसरा अपना सही हो गया। आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी कंफ्यूज वाली बात नहीं है, फिर भी टाइम ज़्यादा नहीं लगाना अपन को, टाइम का भी ध्यान रखना है इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में क्या है कि मिरर सेम साइड है। पहले मिरर को भी देखना है कि किस तरफ लगा हुआ है। नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, इस तरफ है तो उल्टा हो जाएगा। दोस्तों पहले आकृति को देखते हैं, किस तरफ, इस तरफ है आकृति, ऊपर की ओर जा रही है। तो अगली बार देखेंगे अपन मिरर की में, तो ये दूसरी साइड होगी, इस तरफ से ऊपर की साइड जाएगी, इस तरफ से इस तरफ ऊपर की ओर कौन सी जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे पूरा बिंदु है, बिंदु से ऊपर की ओर जा रही है। तो इस पहले वाले में देखते हैं बिंदु है नहीं, ये गलत हो गया। दूसरे में देखते हैं इस तरफ से नहीं है, ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखते हैं तीसरा इस तरफ से जा रहा है, सही है। चौथा भी देखते हैं, चौथा भी इस तरफ से सही है। लेकिन अपन को ये भी देखना है कि अंदर लकीरें कहाँ तक जा रही है, कितनी है। ये लकीर पहली वाली देखते हैं सीधी एकदम बराबर जा रही, तो बराबर कौन सी लकीर है, लास्ट वाली इसमें बराबर नहीं जा रही, ऊपर की ओर जा रही है, तो ये अपना गलत हो गया। तो अपना उत्तर हो गया चौथा, ये चौथा इस तरफ जा रही है पूरी बराबर, चौथा मिरर में उल्टा साइड में, चौथा सही होगा। तो दोस्तों लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं छठा लास्ट प्रश्न अपन का। छठा प्रश्न में क्या है कि एक आदमी बना हुआ है, यो मतलब ये खेल का प्रतीक है, इसको खेल का प्रतीक माना जाता है। देखते हैं अपन कि पहला वाला है, ये 2 है बिंदु, इसमें भी लकीरें भी, इसमें ऊपर वाले में 3 लकीरें हैं और इसमें 1 लकीर है। तो ये मिरर इस तरफ, ये मिरर को भी देखना है, तो मिरर दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये उल्टी साइड हो जाएगी, होगी तो सेम ही, ये दोनों, ये यहाँ पे आ जाएगी ऊपर वाली, यहाँ पे आ जाएगी, और ये भी उल्टा हो जाएगा। ये वाला नीचे जाएगा पोर्शन, ये ऊपर की हो जाएगी। तो पहले अपन को ये देखना है 2 बिंदु है, तो बिंदु कहाँ पर है, इस तरफ कौन से है, तो इस तरफ पहले वाले में बिंदु ही नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा वाला बिंदु है तो बिंदु अपना सही है। तीसरे वाले में बिंदु इस तरफ भी है, तीसरा भी सही है, और चौथे में सेम साइड में ये गलत हो गया। तो अपन को अब दूसरा और तीसरा ही देखना है कि इन दोनों में कौन सा है। ठीक है, तो अब
बिंदु तो एकदम सही हो गए। ये बीच में लकीर है दोनों में। ये ऊपर वाला ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें भरा हुआ है पूरा, इसमें लकीरें हैं, इसमें भरा हुआ है दोनों में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं अपन को, ये वाला है नीचे वाला पोर्शन इस तरफ जाना चाहिए, उल्टा हो जाएगा इस तरफ, ये वाला भी इस तरफ हो जाएगा, तो ये वाला नीचे की तरफ, ये वाला सीधा होगा इस तरफ, ये लेफ्ट साइड में। तो इसमें दूसरा और तीसरा देखना था, ये एकदम सही है नीचे की ओर, ये नीचे की ओर सही है एकदम, ठीक है, इस तरफ है इस तरफ है। तो अब अपन को क्या है कि इसमें कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादातर लोग दूसरा और तीसरे में कुछ भी कर लेते हैं। तो अब अपन को साइज़ भी देखनी है इसकी। नीचे वाला ये थोड़ा लंबा है और पतला है, इसमें पतला है लेकिन लंबा नहीं है, तो ये तीसरा वाला लंबा है, ये नीचे वाला सेम है, तो ये तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। इसमें क्या ज़्यादातर लोग दूसरा भी कर लेते हैं, कुछ लोग तीसरा जो समझते हैं वो तीसरा कर लेते हैं। अपन को गड़बड़ नहीं करनी है, तीसरा सही करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको प्रकाश एवं समझ में आ गया होगा। कल भी अपन इसी की प्रैक्टिस आगे करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और इसमें गलत कर बैठते हैं, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम पूरा कोशिश करेंगे आपका सिलेक्शन करवाने की। आप भी कोशिश करना कि अपनी मेहनत से, हम तो जितना पढ़ाएंगे, आप खुद जितनी मेहनत करोगे सेल्फ स्टडी, उसमें ही ज्यादा फायदा है अपन को। अपन जितनी खुद से कितनी मेहनत करते हैं, टीचर तो अपन को कितना भी समझाता है लेकिन उतना अपन ज्ञान नहीं कर पाते, मतलब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूज हो तो हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसकी सॉल्यूशन करेंगे, पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। धन्यवाद।